वो है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो इसके बारे में हम देखेंगे पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसकी साइंस एंड सिम्टम देखेंगे, ठीक है, फिर कॉज पे जाएंगे और कुछ फाइंडिंग्स हैं, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स, बायोप्सी, ठीक है, इस तरह की कुछ फाइंडिंग्स देखेंगे। तो फर्स्ट और फिर दूसरी बात ये है कि हम देखेंगे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। और भी टाइप्स हैं जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, और दूसरी कौन सी है, मिनिमल चेन डिजीज से। तो हम जब ये सारा डिस्कस कर लेंगे ना, इवन केस भी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये उनसे कैसे डिफरेंट है और हम एग्जाम में इजीली पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक चीज याद रखनी है कि इसका जो हाई प्रिवेलेंस है वो इन ब्लैक पीपल्स में है, ब्लैक पीपल्स, ठीक है। और मिनिमल चेन डिजीज में क्या था, वो चाइल्डहुड में जो है ना कॉमन थी। इसका प्रिवेलेंस एडल्ट्स में होता है और मोस्टली जो है ना ब्लैक पीपल्स। अच्छा, तो पेशेंट्स जो है ना हिस्ट्री अगर देखेंगे तो अगर प्राइमरी उसकी एडियोपैथिक होती है, प्राइमरी काज, ठीक है, मतलब अननोन काज होती है, कोई एटियोलॉजी जिसका नहीं पता होता, बट सेकेंडरी जो है ना पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, उसको या तो एचआईवी का इन्फेक्शन होगा, या सिकल सेल डिजीज का पेशेंट होगा, ठीक है, या फिर हीरोइन यूजर होगा, ओबेस पेशेंट होगा, इंटरफेरोन उसकी ट्रीटमेंट चल रही होगी, ठीक है, या फिर उसको क्या होगी, जेनिटल एनोमलीज होगी। तो ये सारी चीजें सेकंड कास्ट में आती हैं और ये चीजें जरूरी हैं, जो है ना हिस्ट्री बहुत जरूरी है क्लिनिकल केस में जो है ना सही पिक करने के लिए। अच्छा, आगे ये जो डिजीज है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ये स्टीराइड को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। तो मिनिमल चेन डिजीज हमने देखा था, वो पेशेंट रिकवर हो जाता है 4 to 6 वीक में, बट इससे जो है ना स्टीराइड वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। और दूसरी इसकी हम फाइंडिंग्स देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे इसकी क्या फाइंडिंग्स आती हैं। ये सारे यूएस मिनिस्ट्री वन की वन वाली बुक्स से हैं, ठीक है। तो जब ये चीजें हम देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम अदर जो डिजीजेज है नेफ्रोटिक की। फर्स्ट हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी को। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोपी में इसमें जो है ना सेगमेंटल स्क्लेरोसिस और फिर हायालिनोसिस होगा, लाइट माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे अगर डीप, अगर ग्लोमेरुलस को देखेंगे। बट मिनिमल चेन डिजीज में क्या था, मिनिमल एमसीडी अगर हमने देखा था, वहां पे क्या थी, लाइट माइक्रोस्कोप नॉर्मल थी, ठीक है, वो लाइट माइक्रोस्कोप हमने देखा था वहां पे नॉर्मल था। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे वहां पे क्या था, इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस लाइक सिमिलर टू मिनिमल चेन डिजीज, सिमिलर टू मिनिमल चेन डिजीज, ठीक है। और दूसरी चीज इसका मतलब ये तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया कि लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बेस पे जो है ना ये तो मिनिमल चेन डिजीज से डिफरेंट होगी, क्योंकि मिनिमल चेन डिजीज में लाइट माइक्रोस्कोपी ग्लोमेरुलस पे कोई चेंज नहीं आता, बट यहाँ पे है स्क्लेरोसिस है, सेगमेंटल स्क्लेरोसिस है, ठीक है। और दूसरी बात देखते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस। और अगर इसको देखेंगे तो ये चीज हमें डिफरेंशिएट करेगी दूसरी जो नेफ्रोटिक की टाइप है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, वो है किसमें, वो है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। बट इधर जो है ना ये नेगेटिव होता है, आई एफ, ठीक है, बट वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में पॉजिटिव होता है। बस यही चीज हमें डिफरेंशिएट कर देती है, क्लिनिकल केस में पता चल जाएगा कि नहीं, बस ये जो है ना फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस का केस है। तो ठीक है, केस देख लेते हैं। केस इसमें क्या है, 32 ईयर्स ओल्ड है, 32 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इसकी एथनिसिटी क्या है, ये अफ्रीकन अमेरिकन है, ये क्या है, मोस्टली ब्लैक पीपल, ब्लैक पीपल है, ठीक है, ब्लैक पीपल। अच्छा, प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद प्रोग्रेसिव लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा, क्या उसको प्रोग्रेसिव हो रहा है, एडिमा डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है, फॉर द पास्ट 3 वीक्स, ये वीक्स याद रखें, 3 वीक्स। मिनिमल चेन डिजीज मोस्टली 2 वीक्स में ही प्रेजेंट करता है पेशेंट। ही हैज नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बट रिपोर्ट्स ओकेजनल यूज ऑफ हीरोइन, ठीक है। आप देखें हिस्ट्री में आ गया है कि हीरोइन का यूजर है। और फिजिकल एग्जामिनेशन अगर करें पेशेंट की तो उसमें क्या होता है, एडिमा, देखें आ गया एडिमा, पिटिंग एडिमा अप टू द नीज। और यूरिन एनालिसिस, ये मोस्ट बहुत जरूरी है, यूरिन एनालिसिस, इससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है ना नेफ्रेटिक का पेशेंट है या फिर नेफ्रोटिक का है। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेफ्रोटिक है, इसमें 24 आवर यूरिन कलेक्शन अगर की तो वहां पे प्रोटीन का लेवल क्या आया, 4.2 ग्राम पर डे, which indicates that's the case of nephrotic syndrome, that's the case of nephrotic, which type, वो हम देखते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी आर नेगेटिव। अच्छा, रेनल बायोप्सी अगर कराई तो उसमें क्या आया, सिगमेंटल स्क्लेरोसिस, इसका तो इजी है, बस पिक हो जाएगा, सिगमेंटल स्क्लेरोसिस है। और हेलिनोसिस, ये क्या है, ये डिपॉजिट है ग्लोमेरुलाई पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, लाइट माइक्रोस्कोपी पे, ठीक है। अच्छा, वेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्स इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस विदाउट इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन। अगर इसमें
ये चीज बताई ना, विदाउट इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन, विच मीन्स इट्स नॉट द केस ऑफ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मीन यहाँ पे क्या है, IF क्या है, नेगेटिव है। अगर ये इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन होती, IF पॉजिटिव होता, बट ये नेगेटिव है यहाँ पे। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे एफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस, ठीक है, ये तो उससे मिलती जुलती है, मिनिमल चेंज डिजीज की सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन इसकी जो लाइट माइक्रोस्कोपी है उसमें क्या है, इधर चेंज है, बट वहां पे क्या थी, लाइट माइक्रोस्कोपी पे नॉर्मल था रिजल्ट। तो यही चीज हमें बताती है कि ये किस चीज का केस है, ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस का, ठीक है। और वेयर नॉट अदर ऑप्शन, ये भी देख लेते हैं, वेयर नॉट अदर ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिमल चेंज डिजीज का, मिनिमल चेंज डिजीज हियर आई मेंशन। ये क्यों नहीं है, ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में, बट वो चीज मैंने बताई कि नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी अगर देखें तो वो नॉर्मल थी मिनिमल चेंज डिजीज में, और ये स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्स करता था। 4 to 6 वीक्स में पेशेंट्स जो है ना रिकवर हो जाता है। अच्छा, सेकंड वीक जो देखते हैं कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, यही चीज है जो डिफरेंशिएट करना है हमने फोकस सेगमेंटल से। ये एसोसिएट करती है ऑटोइम्यून डिजीजेज, हेपेटाइटिस बी, बट शोज सब एपिथेलियल इम्यून डिपॉजिट्स। मीन यहाँ पे IF क्या होगा, IF पॉजिटिव, बट फोकस सेगमेंटल हैज IF नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, IgA नेफ्रोपैथी, ये क्या करता है, हेमाटोरिया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये भी नहीं हो सकता। ये में क्या है, मेन ये नोड्यूल्स हैं, केमल स्टिल विल्सन नोड्यूल्स, नॉट सेगमेंटल स्क्लेरोसिस। सो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अच्छा, स्टेप 1 से तो हमने पढ़ा, ये केस देने का मतलब ये है कि हमें हमेशा याद रहे, स्टेप 1 से हमने पढ़ लिया, बट हमें बाज़ वक़्त पता नहीं चलता क्लिनिकल केस में कि केस पे कैसे बनेगा, तो इसलिए हेल्प हो जाएगी। तो केस भी जरूरी है, जो भी